हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे। एंड आज मैंने फिर से सोचा था कि मैं बाहर जाऊंगा। अभी तक तो लग नहीं रहा क्योंकि बाहर हो रही है तेज़ बारिश। पता नहीं तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं, पर हाँ बाहर बारिश हो रही है। और यहाँ पे बारिश ऐसे वो धड़ाके वाली बारिश नहीं हो रही, पर हाँ हल्की 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 बारिश हो रही है। तो पता नहीं अब मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, पर देखते हैं भाई। फ़िलहाल तो मैं लैपटॉप ही चला रहा हूँ सुबह से उठ के। दूसरी बार चाय पी लिया, नहा धो लिया था, फिर से बेड पे बैठा हुआ हूँ। अब वेट चल रहा है भाई। अगर बारिश रुक गई तो जाऊंगा, नहीं रुकी तो शायद नहीं जाऊंगा। बट मेरे को एक दो काम भी हैं जिसके लिए मेरे को निकलना तो पड़ेगा ही घर से। तो देखते हैं भाई, अभी क्या बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। 4 बजे तक सोचेंगे, अगर जाना हुआ तो निकलेंगे, मॉल मूल ही घूम आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखते हैं भाई क्या जब बनता है प्लान। भाई बहुत देर तक घर पे रहने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड करा है बाहर चलते हैं, पर अभी भी नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मेरे को एक दो चीज़ें लेनी है पहले, मतलब वो वॉलमार्ट वगैरह तो जाना ही पड़ेगा, तो वहाँ भी जाएंगे। एंड आई गेस 4:15 होगा। 4 4:15 हो गए भाई। तो निकल रहे हैं बस, मतलब 5 मिनट में निकलूँगा बस। एक बंदे की वेट कर रहा हूँ, मतलब बंदे की क्या, ओनर की वेट कर रहा हूँ। उसने सामान देने आना था यहाँ पे, तो वो देगा, फिर मैं घर लॉक करके निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरे अलावा कोई घर पे होता नहीं है। तो दिक्कत है भाई। पहले होता था कि कोई होता है फिर तुम जैसे मर्जी चल जाओ, पर देखना पड़ता है अब तो। चल रहे हैं भाई। एंड भाई कल वीडियो में भाई का कमेंट आया था कि हमें कनाडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई। मतलब कई लोग कहेंगे आना चाहिए, कई लोग कहेंगे नहीं आना चाहिए। मेरे का मानना हमेशा ऐसा ही है कि हर बंदे का अपनी एक सोच होती है। अब मेरे को जैसे पढ़ाई करके लग रहा है कि हाँ मुझे अच्छी लाइफ मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा। कईयों को बिना पढ़े अच्छी लाइफ मिल जाती है, तो वो कहेंगे पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब तुम्हारे पे अपने पे डिपेंड करता है कि यार तुम कैसे सक्सेसफुल होगे लाइफ में। अगर अब मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैं तो थोड़ा टाइम पढ़ लिख के मैं वापस घर जाऊंगा, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता एक तो पहले कनाडा में। मतलब बहुत बहुत जने रिलेट करेंगे जो कनाडा रहते हैं, जो इंडिया रह रहे हैं उनको नहीं समझ आएंगी ये चीज़ें कि यहाँ पे क्या चलता है कैसे नहीं चलता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो मतलब मैं भी अपने घर पे नहीं बताता हूँ। बड़े बच्चे हैं जो घर पे नहीं भी चीज़ें बताते, बट हाँ हम बोलते हैं कि पानी साफ़ है भाई, इधर पानी में केमिकल है, तुम सीधे टैप से पानी नहीं पी सकते। तुम कहते हो हवा साफ़ है, तो तुम रोड पे चल जाओ तो ड्रगी ही ड्रगी है, मतलब तुम्हारा रोड पे निकलने का मन नहीं करेगा। एक वैंकूवर में अगर कोई वीडियो भी देख रहा है, वैंकूवर की हेस्टिंग स्ट्रीट सर्च करके देखना कभी, और उसको थोड़े साल पहले से कंपेयर करना। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कहूँगा पहले जो लोग आए हैं उनके लिए बहुत बेटर था इन्वायरमेंट। अब के टाइम में इतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं लगता मेरे को, थोड़ा नेगेटिव इन्वायरमेंट भी है। पर इफ़ यू वांट अर्न मनी एंड स्टफ, आओ भाई थोड़े साल आओ, पैसे पैसे कमाओ, वापस जाओ। कभी भी ये माइंड सेट लेके मत आना कि यहाँ पे आके तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। बेले शौक मत पालो, ईएमआई के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लॉट है कि तुम्हें ना हर चीज़ ईएमआई में मिल जाएगी। तो बंदे को लगता है यार किश्ती तो है, इतनी सैलरी है भर दूंगा, तुम नहीं भर पाते भाई। मर जाता है बंदा इधर किस्तें भरते भरते। मतलब जो घर घुर ले लिया वो सोच ही नहीं सकते भाई वापस आने का अब। क्योंकि इधर जो भी इंटरेस्ट रेट पड़ता है वो हर साल चेंज हो जाएगा। तो ये सरकार चाहती है कि तुम लोन पे रहो। बाकी ये बैठ के भाई किसी और को अगर ज़्यादा ज्ञान चाहिए होगा तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना सकता हूँ, किसी को चाहिए होगी तो। पर अभी नहीं करेंगे, हम चलते हैं अब। इतना सोच विचार के भाई न कहा है, और कुछ जगह भी नहीं मिली भाई मेरे को। भाई वहाँ पे तो कुछ करने को था नहीं, तो अब मैं निकल चुका हूँ एक पार्क में। वहाँ भी नहीं मैं कभी गया, तो वहीं चलते हैं भाई। मॉल में तो बहुत भीड़ थी, जो चाहिए था वो भी नहीं मिला। अब मेरे को अमेज़ोन से ऑर्डर करना पड़ेगा दिया, तो वहाँ चलते हैं भाई फ़िलहाल के लिए। तो घर से निकलने का भाई कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ मेरे को जाना है जब तक मैं पहुँचूँगा बंद हो जाएगा, क्योंकि बस आधे घंटे में तो कोई क्वांटिटी में ट्राली में वेट देखते हैं। अब मुझे वही ऐसा लग रहा है कहीं फ़ायदा तो है नहीं, घर ही चलते हैं भाई। सारा टाइम वेस्ट करके मैं घर पे आ गया, कुछ भाई कुछ नहीं करा। मतलब मॉल गया, मॉल में इतनी भीड़ थी तो मैंने वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को स्टोर जाके सामान ढूंढना था, जो कि नहीं मिला क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक था। और वो करते कि ये बहुत कम ही आता है तो जल्दी बिक जाता है, एंड वैसा वैसा स्टफ। मेरे को एक रिसीवर चाहिए, तो वो भी नहीं मिला। फिर उधर रहने के फ़ायदे, फिर मैंने सोचा चलो कुछ देख के आते हैं नया। तो वहाँ जाने के लिए पता नहीं, एक तो वैंकूवर साइड इतनी भीड़ होती है, दूसरा बस बस बहुत लेट थी। तो मैंने कहा अब तो मैं यहाँ भी नहीं जाना चाहूँगा।
फिर उसके बाद मेरा ऐसे मन से ही मर गया, मैंने कहा मुझे जाना ही नहीं है कहीं पे। अच्छा बोला घर पे लेटा हुआ था, पता नहीं क्या चूल मची, बाहर चला गया। तब कुछ नहीं भाई, अब घर पे आराम करूँगा थोड़ी देर। 7 बज गए तो वो देखते हैं भाई, 7 बज गए वैसे, दिन है अभी, तो देखते हैं क्या करना है। जो बाहर तो नहीं जा रहा अब मैं, तो होगा कुछ बताने को तो कर बनाऊँगा वीडियो, नहीं तो देखते हैं भाई। तो भाई कल तो घर आके कुछ नहीं करा उसके बाद, तो अभी करने लगे हैं भाई, अब जाएंगे काम पे। यही थोड़ी बहुत ज़िंदगी है हमारी। चाय चुई पी लिया है, ऐसे पी के हटाऊँ मैं बहुत देर से बना के, मलाई भी लटकी हुई है साइड पे। तो और तो कुछ है नहीं, तैयार होना रह गया, वो बस तैयार होंगे थोड़ी देर तक, क्यों टाइम पड़ा है मेरे पास, फिर निकलेंगे भाई काम पे। संडे को बस हम अकेले ही होते हैं काम पे भी, नहीं एक और जना होगा, 2 जने ही होते हैं हम काम पे। तो भाई ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, बस का वेट चल रहा है भाई, इतना काम था, टाइम भी नहीं लगा वीडियो बनाऊँ। 2 बजे का आया था, 2 नहीं 1 बजे का आया हूँ भाई, हाँ 1 के राउंड आ गया था। तो 2 बजे मैंने थोड़ा काम स्टार्ट करा था, 1 बजे से 2 बजे तक तो चिल कर रहा था मैं। तो अब 10 बजे घर जा रहा हूँ भाई, मेरे ख्याल 10 11 साढ़े 11 घर पहुँचूँगा। अभी तो आधा पौना घंटा बस का वेट है, ऑलमोस्ट अराउंड 12 बजे घर पहुँचूँगा भाई मैं आज। स्ट्रगल है भाई, बस स्टॉप में एकदम ही शांत है, मतलब अकेला मैं हूँ और कोई भी नहीं है दूर दूर तक, ट्रक ही ट्रक है और कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। देखते हैं भाई रास्ते रुस्ते में रहेंगे, बाकी की वीडियो इधर तो ट्रकों की आवाज़ चलती रहेगी, वो मोस्टली ट्रैक्टरों के पास हो रहे हैं यहाँ से, तो है नहीं भाई कुछ, ऐसी ज़िंदगी है भाई। 19 अप्रैल हो गई है, कल 20 हो जाएगी, अप्रैल का महीना भी निकल गया मेरा भाई। घर आ लिया, कपड़े कपड़े बदले हैं, एंड घर आती भाई घर कमरे में भी नहीं आता, मैंने सबसे पहला काम जो करा वो है चाय रखी भाई मैंने, तो मेरी चाय बन रही है, रात के 11:30 हो रहे हैं, मैं चाय पी रहा हूँ भाई। काम पे ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना भाई, घर आके चाय पीनी पड़ती है पहले, तो चाय जो पियेंगे भाई। दूध 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 है, नहीं होता तो मैं ख़त्म था भाई, कम ही है भाई, मतलब एग्जैक्ट दूध था भाई मेरे पास, दूध भी ख़त्म हो गया, आधा कप दूध निकला मुश्किल से भाई, मतलब रो पिट के भाई। दूध नहीं होता तो मेरा चाय वाला तो पोपट हो गया था, किसी से मांग भी नहीं सकता क्योंकि घर पे कोई होता भी नहीं मेरे अलावा। दिक्कत भाई दिक्कत, अब बाल बूल कटा जाएंगे, अब तो सही हो गए हैं भाई, क्रेजी दाढ़ी दूढ़ी वापस आ गई, क्लीन शेव हो गया था थोड़े दिन पहले, पर आ गई भाई, जल्दी आ गई भाई। फुल ऑन नींद आ रही है, पर चाय ज़रूरी है इसलिए मैं चाय पी के सोऊंगा। एंड कई लोग सोच रहे होंगे कि चाय पी के नींद तो उड़ जाती है ना, पर नहीं, मुझे चाय पी के नींद आ जाती है, और जब मैं उठूँगा तब भी मुझे चाय चाहिए ताकि मेरी नींद खुल जाए। पता नहीं भाई ऐसे सिस्टम है, मतलब उठने के लिए भी मुझे चाय चाहिए, सोने के लिए भी मुझे चाय चाहिए, काम करने के लिए मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय 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 चाहिए चाहिए भाई। क्योंकि आज मैं ऐसे मतलब मोस्टली मैं काम पे कॉफ़ी या कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह पी लेता हूँ, बट आज मैंने कुछ नहीं पिया क्योंकि मैं ऐसा था बस ख़त्म हो और मैं घर जाऊँ, मैं नहीं रुकना चाह रहा। तो आगे घर, और इस व्लॉग को भाई इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा क्या ही करूँगा अब। एंड देखते हैं अगर कल कुछ हुआ, एंड थोड़े दिन में आगे इसमें दिल जीत के शायद मैं कॉन्सर्ट पे जाऊँ, मेरे दोस्त के पास टिकट्स पड़ी हैं तो वो पूछ रहा था, टाइम लगा तो जाएंगे, नहीं लगा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं इतना कोई शौकीन नहीं हूँ इन चीज़ों का कि मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए अभी थोड़ा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा भाई, और नई नई पोजीशन मिली हुई है तो रिस्क हो जाता है, तुम अगर ज़्यादा पंगे लो तो इसने नहीं ले। ऐसे ही भाई, मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में भाई, तब तक के लिए गुड बाय गुड गाय।